ये कहानी है ओशो की। ये कहानी कोई संत, कोई कबीर, कोई नेता, कोई अभिनेता की नहीं है। ये कहानी है मैं से खुद को पहचानने की। ओशो को समझना, ओशो को सुनना और ओशो को जानना ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कहानी के पीछे का तात्पर्य ये है अपने आप में पहचानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं इतने साल जो जीवन जिया हूँ, क्या वो मैं हूँ? जैसा लोगों ने, समाज ने, धर्म ने, अपनों ने मुझे बताया वैसा मैं हूँ। ओशो को सुनना, ओशो को समझना, इसका एक ही अर्थ होता है खुद को खुद में पहचानना। ओशो हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं बताते। ओशो किसी ज्ञान, किसी तर्क या किसी आधारशिला का नाम नहीं है। ओशो का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, आप जिस जमीन पे हो उस जमीन को हिलाना और उस हिली हुई जमीन के बाद जो परिणाम आता है उससे खुद को पहचानना। ओशो को समझना मतलब खुद को खोजना है, लेकिन ये बहुत जोखिम का काम है। साधारण तरीके से इसे किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लोगों की वो यही होती है कि वो खुद को खोना नहीं चाहते और बगैर खोए कुछ पा नहीं सकता। जिस तरह हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, किसी चीज़ की परिपूर्णता हासिल करने के लिए हमें कई जगह पे संघर्ष करना पड़ता है। ओशो साधारण सी चीज़ है और वो साधारण सी चीज़ एक है, खुद को खोके यानी अपनी पहचान, मैं, अपनी आधारशिला को खोके अपने वास्तविकता को पहचानना। वास्तविकता शब्द बहुत छोटा है, किंतु समझने के लिए उतना ही बड़ा, उतना ही कठिन और उतना ही असहज है। ओशो आपकी बुनियादी ढांचे को हिलाता है। ओशो की सोच आपको सकारात्मक की ओर लेके जाता है। ओशो आपको वास्तविकता के दर्शन करवाता है। ओशो की सोच जो कि दिखने में, सुनने में और समझने में इतनी कठिन होती है कि साधारण तरीके से उसे सुना समझा नहीं जा सकता। ओशो अपनी सोच के द्वारा हमारे जीवन की, चाहे वो कितना भी हमें अनुभव हो, उसे झंझोर के रख देता है। ओशो आपको ना आपके बीते हुए कल के बारे में समझाता है, ना आपके आने वाले कल में समझाता है। ओशो आपको आज आपके जीवन में, अपने आधार में, अपने वर्तमान में, अपने द्वारा किए गए कार्य सही है या गलत है, उसके मापदंड के ऊपर एक सकारात्मक वास्तविकता की ओर लेके जाता है। ये इतना सहज, इतना सरल, इतना सामान्य नहीं है कि खुद के अंदर खुद को पहचानना। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? माता पिता से मिला नाम, माता पिता से मिला जीवन, ये जीवन नहीं है। मैंने क्या किया, किसी न किसी के सपोर्ट, किसी न किसी मदद और किसी न किसी के द्वारा होता है। परंतु ओशो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है, मैं के अंदर जो वास्तविकता में अंतरात्मा से मैं कौन हूँ। ओशो आपको आपके वास्तविक अंतरात्मा से मिलाने का नाम है। ओशो की सोच आपकी आधारशिला को हिला सकता है। इसलिए अगर ओशो को समझना हो, ओशो को जानना हो, या ओशो के द्वारा सोची गई, समझी गई और उनके द्वारा आधारित की गई शिलाएं अगर हासिल करनी हो, तो उसमें आपको खुद को खोना पड़ेगा। परंतु सच ये भी है कि अगर आप खुद को खोते हो तो ही आप खुद से मिल पाते हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आपको खुद को कुछ समझना है, खुद को कुछ जानना है, तो मैं, हम, तुम जैसे शब्दों से हमें काफ़ी ऊपर उठ के खुद को सोचना पड़ेगा। आज सिर्फ इतना ही। अगली कहानी अगले रविवार को।